कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत कक्षा 10वीं के गणित पाठ्यपुस्तक पर आधारित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति में से बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये दूसरा वीडियो सोल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हम एक अंक वाले अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो पार्ट में हमने सोल्व किए थे वो प्रश्न थे एक अंक वाले बहुविकल्पिक प्रश्न। आई होप आपने वो वीडियो भी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो जरूर देख लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी अच्छे नंबर लाने के लिए। अब प्रश्न नंबर 1 करते हैं। हमें प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है बिंदु ए 4,-3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का कोई ना कोई प्रश्न आपको पता होना चाहिए, आता रहता है हर बार एग्जाम में। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी हो तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, वो हमने अप्लाई करना है। मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर x² प्लस y², यानी x निर्देशांक का वर्ग प्लस y निर्देशांक का वर्ग। तो यहाँ 4 x निर्देशांक है तो 4 का वर्ग हो गया, और प्लस में -3 है y का मान, इसका भी वर्ग कर दीजिए। फिर हम आगे हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस -3 का वर्ग 9। 16 और 9 हो जाएंगे 25, अंडर रूट में 25 आ गया। 25 का मान होता है वर्गमूल में 5, यानी इस बिंदु की दूरी आ गई 5 मात्रक। ओके, नोट कर लीजिए इसे। आगे इसका दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है बिंदुओं A 3,1 और B 8,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र इसमें अप्लाई होगा, तो हल करेंगे इस क्वेश्चन को। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, दूरी सूत्र लिखेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हम मान रखेंगे, हमारे पास दो बिंदु A और B है, तो A और B के बीच की दूरी AB, और AB का मान हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले AB दूरी ज्ञात करने का मैंने तरीका बताया हुआ है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में कि B बिंदु के निर्देशांक देख लीजिए क्या है, 8 और 6 है। तो पहले ब्रैकेट में यहाँ 8 लिख दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में 6 लिख दीजिए। फिर A बिंदु के निर्देशांक 3 और 1 है, तो इनके निशान बदल दीजिए, -3 -1। अब इसे हल कर लीजिए। अंडर रूट में 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 5 का वर्ग, प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी 5 आ जाएगा, और 5 का भी वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग होता है 25 प्लस 25, और इसका वर्गमूल 25 और 25 हो जाएंगे 50, वर्गमूल में 50 आ गया, और 50 का मतलब होगा 2 गुणा 5 गुणा 5। हमने इसके कर लिए गुणनखंड, तो 5 का एक समूह बन रहा है, दो संख्याएं एक जैसी है, तो 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में रह जाएगा 2। 5 अंडर रूट 2 मात्रक इसकी दूरी आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। आई होप आपको ये प्रश्न दोनों समझ में आ गए, पहला और दूसरा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, सॉरी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मेरे मोबाइल नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न, बिंदुओं 3,-2 और -1,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक
लिखिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने बताने हैं। हमारे पास दो बिंदु है 3,2 और -1,4। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो भी बिंदु होगा उसका मध्य बिंदु हमने बताना है। तो आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, तो वो बिंदु हम मान लेते हैं। हमारे पास दोनों बिंदु हैं। पहला बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 3, -2 और दूसरा बिंदु है बी, निर्देशांक है -1,4। इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड है, इसके मध्य में एक बिंदु है पी, उसके निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं और वो निर्देशांक हम x, y लिख लेते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगेगा, मध्य बिंदु सूत्र। तो लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे हम, इसमें अप्लाई करेंगे। मध्य बिंदु के सूत्र के माध्यम से अगर हम देखें तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। x निर्देशांक और y निर्देशांक हम इसके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास x1 कितना है 3 और y1 कितना है, x2 कितना है -1 और बटा में इसके 2, कोमा लगाकर y1 है -2 और y2 है +4। ओके, और बटा में इसके भी 2 आ जाएगा। हल करेंगे 3 और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हो गया 2, 2 बटा 2, कोमा माइनस के 2 और प्लस के 4, माइनस के 2 प्लस के 4 प्लस के 2 और इसके बटा में भी 2। तो ये हो जाएगा आगे हल करने पर 1,1 हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से हम दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं आराम से। आगे इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। बिंदु ए 4,-3 की x अक्ष से दूरी लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर छोटा छोटा जो टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न आते रहते हैं। ये प्रश्न x अक्ष से दूरी पूछ रहा है इस बिंदु की, और x अक्ष से दूरी निकालने का तरीका क्या होता है। x अक्ष से दूरी मैंने बहुविकल्पिक प्रश्न में भी बताया था कि ऐसा ही अगर प्रश्न आए x अक्ष से दूरी, तो y निर्देशांक का धनात्मक मान लिखना होता है, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए जो y निर्देशांक है उसका मान लिखना है। जब x अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो y निर्देशांक का धनात्मक मान होगा। धनात्मक इसलिए होता है क्योंकि दूरी कभी माइनस में तो होती नहीं है, तो धनात्मक मान हमने अप्लाई करना है। अब इस बिंदु में x अक्ष से दूरी पूछी है तो y अक्ष यानी कि y निर्देशांक क्या है, -3 है। -3 का धनात्मक मान +3 हो जाएगा, +3 मात्रक इसका आंसर आएगा। ओके, y अक्ष से अगर दूरी पूछी जाती तो हम x अक्ष की जो x निर्देशांक की वैल्यू है वो लिखते, वो भी प्लस में ही लिखते, माइनस में नहीं लिखते। आगे चलते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न। किसी बिंदु का भुज तथा कोटि क्रमशः -3 व 4 है, इसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी। भुज तो दे रखा है -3 व कोटि दे रखी है 4 और इसकी हमें y अक्ष से दूरी पूछी गई है। तो हल करते हैं। y अक्ष से दूरी पूछी गई है तो y अक्ष से दूरी क्या होती है, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी जैसे पिछले क्वेश्चन में था x अक्ष से दूरी, अब पूछ लिया गया है y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी होती है x निर्देशांक, x निर्देशांक का धनात्मक मान। और x निर्देशांक का मतलब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ x और y निर्देशांक नहीं लिखा, हमें भुज तथा कोटि बताई हुई है। तो भुज होता है x निर्देशांक और भुज कितना है -3, -3 है भुज, तो उसका मतलब हम प्लस में आंसर लिखेंगे, +3 मात्रक इसका आंसर आएगा।
भुज हमेशा x होता है और कोटि होती है y। ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। x निर्देशांक हमेशा भुज कहलाता है, y निर्देशांक कोटि कहलाती है। आगे इसके बाद छठा प्रश्न, बिंदु A दे रखा है x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। बड़ा ही इजी सा प्रश्न है, यानी हमसे सूत्र ही पूछा गया है। बिंदु A x, y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी वर्गमूल में आएगा। x निर्देशांक x है तो x का वर्ग प्लस y निर्देशांक का वर्ग, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा पूरे का, ठीक है। ये किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला भी है, आपको याद होगा। आगे है इसके बाद सातवां प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है। बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दें तो उनका मध्य बिंदु होगा, उसके निर्देशांक हमने बताने हैं। हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, पहला बिंदु A मान लें अगर x1, y1, और दूसरा बिंदु हम B मान लेते हैं जिसके निर्देशांक हमें x2, y2 दिया हुआ है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इस रेखा के मध्य में एक बिंदु है, उस बिंदु के निर्देशांक हमने बताने हैं। ये बीचों बीच मध्य बिंदु P है, इसके निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखना है हमें एक तरह से। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र लिख दो चाहे तो। इसके निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटा 2, ये x निर्देशांक ज्ञात किया जा सकता है इससे, और y1 प्लस y2 बटा 2, ये y निर्देशांक को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसे भी आप अपने नोटबुक में। आगे चलते हैं इसके बाद अगला महत्वपूर्ण एक अंक वाला प्रश्न, बिंदु A1, B1 तथा B A2, B2 के बीच की दूरी लिखिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। दूरी सूत्र हमने इन दो बिंदुओं पे अप्लाई करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो है फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला हमने इन दो बिंदुओं पे लगाना है। जो हमारे पास बिंदु है A और B, इस पे ये अप्लाई करना है। इस पे अप्लाई कैसे होगा, पहले हम फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे किसके, B बिंदु के। B बिंदु के निर्देशांक है A2 और यहाँ पर B2, A2 और B2। फिर A बिंदु के निर्देशांक माइनस में A1 माइनस B1, A1 माइनस B1, A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर। ये हमारा इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का हमारे पास व्यंजक प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं इसके बाद नौवां महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक A 3, -5 और B 1, -1 है। इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। केंद्र के निर्देशांक हमने बताने हैं, तो हल करते हैं इस प्रश्न को। अब आप देखिए, व्यास के जो सिरे होते हैं वो उनके निर्देशांक हमें पता है, केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो व्यास का मध्य बिंदु होता है केंद्र, व्यास का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र होता है। अतः
मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र इसमें अप्लाई करेंगे हम। मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या होगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। मान रखेंगे इसमें हमारे पास बिंदु x1 कितना है 3 और x2 कितना है 1, तो 3 और 1 हमारे पास मान है 3 प्लस 1 और बटा में 2। ऐसे ही y1 का मान है -5 और y2 का मान है -1, -5 प्लस -1 बटा में इसके भी 2 लग जाएगा। तो 3 प्लस 1 4, 4 बटा 2 कोमा माइनस का 5 है, माइनस का 1 है, तो -6 बटा 2। हल कर लेंगे तो व्यास के निर्देशांक आ जाएंगे 4 बटा 2 यानी 2 और -3 बटा 2 यानी -6। ये हमारा इस व्यास के यानी कि केंद्र के निर्देशांक आ गए। केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक आ गए 2 कोमा -3। ओके, आगे इसके बाद 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में पूछा गया है यदि a 3 कोमा y और b x कोमा 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु -1 कोमा 2 हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी हल करते हैं इस प्रश्न को। दो बिंदु दिए हुए हैं a और b। a के निर्देशांक हमें पता है, a के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 3 कोमा y और दूसरी तरफ b बिंदु के निर्देशांक भी हमें दिए हुए हैं x कोमा 4। और इन दोनों बिंदुओं को अगर हम जोड़ देवें, इनको जोड़ने पर इस रेखाखंड का एक मध्य बिंदु आ सकता है बीचों बीच। उस p बिंदु के निर्देशांक हमें -1 कोमा दे दिए और हमें यह बताना है कि y और x की जगह क्या आएगा, x और y के मान हमने ज्ञात करने हैं। तो ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, मध्य बिंदु सूत्र अप्लाई करेंगे। मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। इसके सामने यहां पर हमें, क्योंकि बिंदु पता ही है, हमारे मान हमें पता है कि ये -1 कोमा 2 आएगा, मध्य बिंदु दे रखा है, तो हम ये लिखेंगे -1 कोमा 2 और बराबर में हम लिखेंगे जो हमारा इस दोनों बिंदुओं के निर्देशांक है उसके हिसाब से 3 प्लस x बटा में 2 कोमा y प्लस 4, y1 प्लस y2 के मान y प्लस 4 बटा 2। अब तुलना करेंगे, तुलना करने पर ये जो 3 प्लस x बटा 2 लिखा है ये इस -1 के बराबर आएगा। 3 प्लस x बटे 2 बराबर -1। यहां से अगर हम हल करें 2 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 3 प्लस x बराबर -2 और यहां से x का मान आएगा -2 -3 यानी x बराबर आ जाएगा -5। x का मान क्या आ गया? -5 आ गया। ठीक है, ये x का मान हमने यहां पर प्राप्त कर लिया -5। सेम इसी तरह से अब हम y प्लस 4 बटा 2 का मान लिखेंगे 2 के बराबर। 2 के बराबर लिखेंगे y प्लस 4 बटा 2। तो अगले पेज पे लिखते हैं y प्लस 4 बटा 2 बराबर 2 ही था ना, दोबारा देख लेते हैं, बराबर में 2 था, y प्लस 4 बटा 2 बराबर 2। तो इससे हल करेंगे, 2 चला जाएगा इधर, y प्लस 4 बराबर 2 का 2 से गुणा 4, तो ये आ जाएगा y बराबर 4 माइनस 4, y बराबर आ गया 0, y का मान आ गया 0। लास्ट में लिख देंगे अतः
x बराबर तो आ गया -5 और y बराबर आ गया 0। x और y के मान हमने इस तरह से प्राप्त कर लिए। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया है। हमने x और y के मान ज्ञात करने थे, मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करके हमने वो मान ज्ञात भी कर लिए। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 11वां, रेखाखंड AB पर स्थित बिंदु P के लिए 3AB बराबर है 2AB। 3AP लिखना था, यहाँ पर 3AB लिखा गया गलती से, ये 3AP बराबर 2AB है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा प्रश्न है ये भी, अक्सर इस तरह के प्रश्न भी बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इस प्रश्न का सलूशन देखिए। सबसे पहले जो हमें एक रेखाखंड दे रखा है, हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। इस रेखाखंड के ऊपर 3 बिंदुओं की बात हो रही है। एक तो बिंदु A और B, ये 2 रेखाखंड के अंतिम बिंदु है, अंतिम सिरे वाले बिंदु है। एक बीच में बिंदु P है, यहाँ पर कहीं पर ये बिंदु P है, और ये P बिंदु इस तरह से है कि 3AP बराबर है 2AB। हमें दिया गया है, हमें अनुपात बताना है, हमें अनुपात बताना है कि ये AP और PB के बीच में क्या अनुपात है, P बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। दिया गया है, क्या दिया हुआ है हमें, 3AP बराबर 2AB। AP और PB का अनुपात बताना है, तो आगे हल करेंगे। 3AP बराबर 2, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, AB की जगह AP प्लस PB लिख देंगे, तो ये हो जाएगा सोल्व करने पर 3AP बराबर 2AP प्लस 2PB। अब ये 2AP 3AP वाली साइड आएगा, तो 3AP माइनस 2AP बराबर 2PB। 3AP माइनस 2AP यानी 1AP बच गया और बराबर में 2PB बच गया। अब AP के बटा में PB आएगा, AP के बटा में PB, ये PB इधर बटा में आ गया, तो सामने क्या बच गया, 2 के बटा में हम इधर कोई नंबर तो है नहीं गुणा में, तो इसलिए हम इसके बटा में 1 लिख देते हैं। AP और PB का बटा में अनुपात कितना आ गया, 2:1, तो लास्ट में लिख दो अतः अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात। अभिष्ट अनुपात यानी जो अनुपात हमने ज्ञात करना था, जो पूछा गया था, वो अनुपात आ गया 2:1, 2:1। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। ये भी बिंदुओं A 4,0 और B है 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो रेखाखंड बनेगा उसका मध्य बिंदु बताना है, तो मध्य बिंदु सूत्र इसमें भी अप्लाई होगा। हम शॉर्ट में लिख देते हैं मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले जाते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। मान रखेंगे इसमें x1 का मान 4 है और x2 का मान 0 है। 4 प्लस 0 बटा 2 कोमा y1 का मान 0, y2 का मान 4, तो 0 प्लस 4 बटा 2। हल कर लेंगे। 4 प्लस 0 4, 4 बटा 2 और 0 प्लस 4 4, 4 बटा 2। 4 में 2 का भाग देते हैं तो 2 आता है, तो 2,2 इसका आंसर आ गया। इस रेखाखंड का मध्य बिंदु आ गया 2,2। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी 3 मात्रक तथा y अक्ष से दूरी 5 मात्रक है, इस बिंदु के निर्देशांक लिखिए। हल करेंगे इस प्रश्न को। अक्षों से दूरियां दे रखी है, x अक्ष से दूरी दे रखी है और y अक्ष से दूरी दे रखी है। अब x अक्ष से दूरी कितनी दे रखी है, x अक्ष से दूरी कितनी दे रखी है हमें, 5 मात्रक।
और y अक्ष से दूरी कितनी दे रखी है? x अक्ष से दूरी तो दे रखी है 5 मात्रक, y अक्ष से कितनी दूरी है? y अक्ष से दूरी दे रखी है, मैंने उल्टा लिख दिया, y अक्ष से दूरी तो है 5 मात्रक और x अक्ष से दूरी है 3 मात्रक। y अक्ष से दूरी 5 और x अक्ष से दूरी है 3 मात्रक। दोनों दूरियां लिख दी, x अक्ष से दूरी 3 मात्रक, y अक्ष से दूरी 5 मात्रक। अब आप ये देखिए, x अक्ष से जो दूरी होती है ना, y निर्देशांक होता है। x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होता है और y अक्ष से जो दूरी होती है वो होता है x निर्देशांक। x निर्देशांक को बोलते हैं कि वह y अक्ष से दूरी के बराबर होता है। तो यहां से हमें पता चल गया x निर्देशांक तो 5 है और y निर्देशांक 3 है। तो लिखेंगे लास्ट में, अतः बिंदु के निर्देशांक, अतः बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक कौन से आ जाएंगे? x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी के आधार पे हमने x और y निर्देशांक पता कर लिए। तो x निर्देशांक पहले लिखा जाता है 5 और बाद में लिखा जाता है y निर्देशांक। बिंदु के निर्देशांक 5,3 है। ओके, आगे इसके बाद 14वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 में देखो दिया हुआ है, बिंदुओं P 0,-4 और Q 3,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा प्रश्न है, दूरी सूत्र का उपयोग करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखनी है और फार्मूले में वैल्यू रख देनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी का सूत्र √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले में अब हम मान रखेंगे। हमारे पास दो बिंदु है P और Q, P और Q के बीच की दूरी PQ के बराबर होगी। तो PQ का मान हम निकालेंगे फार्मूले के अंदर इनके निर्देशांक लिख के। तो PQ में Q बिंदु के निर्देशांक पहले देख लीजिए कितने हैं, 3,0। तो यहाँ लिखेंगे 3, दूसरे में लिख देंगे 0। फिर P बिंदु के निर्देशांक है 0,-4, तो निशान बदल के लिखेंगे, माइनस का 0 और -4 हो जाएगा प्लस का 4। हल करेंगे, PQ बराबर आएगा 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर प्लस 0 + 4 4, 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर √ तो लगाना ही है पहले की तरह। अब PQ का मान आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 का कर दो वर्ग योग और फिर कर दो इसका वर्गमूल। 9 16 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, यानी कि 5 मात्रक आ गया PQ का मान। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 5 मात्रक। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, किसी वृत्त का केंद्र उसके व्यास को किस अनुपात में विभाजित करता है? व्यास जो होता है उसके बीचों बीच होता है केंद्र बिंदु, व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो हम लिखेंगे केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। किसी वृत्त का केंद्र उसके व्यास का मध्य बिंदु होता है, अतः मध्य बिंदु क्या करता है? 1:1 में डिवाइड करता है। यह व्यास को 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, के अनुपात में विभाजित करता है। यह व्यास को किस अनुपात में विभाजित करता है? 1:1 में। मध्य बिंदु 1:1 में विभाजित करता होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 16वां, किसी बिंदु का भुज 4 और कोटि -4 है, वह किस चतुर्थांश में है? हल है, भुज कितना दिया हुआ है? भुज तो दिया हुआ है 4 और कोटि कितनी है? कोटि कितनी है? -4।
अब भुज जो होता है वो एक्स निर्देशांक होता है। भुज किसे कहते हैं? एक्स निर्देशांक को कहते हैं। एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है। एक्स निर्देशांक तो है 4 और वाई निर्देशांक को कहते हैं कोटि। तो वाई निर्देशांक कौन सा हुआ? वाई निर्देशांक हो गया कोटि माइनस का 4। अतः बिंदु के निर्देशांक, अतः बिंदु के निर्देशांक कौन से आए? इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे एक्स निर्देशांक 4 कोमा -4। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, भुज को पहले लिखा जाता है और कोटि को बाद में लिखा जाता है, तो 4 कोमा -4 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा? तो आप देखो, अगर आप डायग्राम बनाते हो अक्षों वाला, आपको पता लग जाएगा यहाँ से x का मान प्लस इस जगह पे होता है। ये सारे मान, इस सिरे को हम x का धनात्मक सिरा बोलते हैं, x अक्ष का, और y का माइनस का मान ये होता है। इस जगह पे y के सभी मान माइनस में है। ये प्लस के मान है x के, ये y के माइनस मान है, तो वो बिंदु इस जगह पर होगा। तो ये कौन सा चतुर्थांश है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी अभिष्ट बिंदु हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में है। लास्ट में लिख दो, अतः दिया गया बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? दिया गया बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ लिखें पहले, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। दिया गया बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं इसका। प्रश्न नंबर 17 हमें दिया हुआ है बिंदु A -2,3 का भुज तथा कोटि बताइए। बड़ा इजी सा प्रश्न है, हमें भुज और कोटि बताना है। भुज क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, भुज को कहते हैं एक्स निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक बताना है। एक्स निर्देशांक हमारा कितना है? -2, तो भुज आ गया -2। और कोटि भी बतानी है। कोटि क्या होती है? कोटि होती है वाई निर्देशांक को कहते हैं कोटि। तो वाई निर्देशांक कोटि है, तो निर्देशांक वाई का मान हमने बताना है जो कि 3 दिया हुआ है। तो कोटि और भुज के मान आ गए, भुज आ गया -2 और कोटि आ गया 3। ओके, इजी सा प्रश्न था ये। प्रश्न अच्छा है, आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आगे 18वां प्रश्न, बिंदु P दिया हुआ है 1,3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यू रखनी है बस। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी, फॉर्मूला मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है √x² + y² का मात्रक। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है, ये मात्रक में आंसर आएगा। तो हमारे पास जो बिंदु दिया हुआ है P बिंदु की मूल बिंदु से दूरी यानी OP कितनी आएगी? x² यानी पहले x का निर्देशांक का वर्ग, 1 का वर्ग, प्लस y निर्देशांक 3 है तो 3 का भी वर्ग हो जाएगा। तो OP बराबर आएगा √ में 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। OP की वैल्यू आई √ में 10 मात्रक। ओके, ये हमारा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे इसके बाद 19वां प्रश्न, बिंदु -5, -2 की अक्षों से दूरी लिखिए। अक्षों से दूरी बतानी है, यानी x अक्ष और y अक्ष से इस बिंदु की दूरी बतानी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी बतानी है। तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या होती है? y निर्देशांक का धनात्मक मान होता है। y निर्देशांक का धनात्मक मान। तो x अक्ष से दूरी कितनी आ गई? x अक्ष से दूरी y अक्ष का y निर्देशांक का धनात्मक मान। y निर्देशांक हमें कितना दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है।
तो हमें -2 का धनात्मक मान यानी +2 लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे 2 मात्रक। यहाँ आ जाएगा 2 मात्रक। ये x अक्ष से दूरी आ गई। इसी तरह से y अक्ष से दूरी भी निकालनी है, तो y अक्ष से दूरी अर्थात x निर्देशांक का धनात्मक मान नोट करना होगा। x निर्देशांक का धनात्मक मान, x निर्देशांक का धनात्मक मान, x निर्देशांक -5 है, इसका धनात्मक मान हो जाएगा +5 मात्रक। इस तरह से अक्षों से हमने दूरियां नोट कर ली है। आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। इसके बाद हम अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं इस चैप्टर में से। बिंदु P -1,3 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये हमें बताना है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता लगता तो आप इस तरह से रफ में 2 अक्ष बना लिया करो, x अक्ष और y अक्ष। अब ये x का मान माइनस इस जगह पे होता है, ये सारा x का मान माइनस है और y का मान प्लस इस वाली साइड पे होता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा चतुर्थांश आता है? ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे पहला और दूसरा द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में ये बिंदु होगा, तो लिख देंगे इसका आंसर द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके साथ ही अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का कुल जो मैंने क्वेश्चन निकाले थे वो सारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। इन प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के समूह के साथ। टेक केयर, बाय बाय।